देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, इस वक्त बिहार में 2026 से 27 को लेकर बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आज उसका ये दूसरा दिन है और इस दिन कई ऐसे नेतागण और कई ऐसे विधायक गणों की उपस्थिति हो रही है। अब ऐसे में एक और ऐसे चेहरे, एक और ऐसे नाम ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। ये वही अनंत सिंह है जो पीयूष प्रियदर्शी के चाचा यानी दुलारचंद यादव के हत्याकांड के बाद से लंबे समय से जेल में ही है। यहां तक कि वो चुनाव के वक्त भी नहीं थे और नतीजे तब भी नहीं थे। जब पहली बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी बाहुबली नेता अनंत सिंह की उपस्थिति नहीं हो सकी थी। लेकिन वहीं आज दूसरे दिन बाहुबली नेता अनंत सिंह जो है वो विधानसभा के सदन में पहुंचते हैं। परिसर में पहुंचने के बाद न केवल वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते बल्कि वही तेवर के साथ उन्होंने शपथ को भी ग्रहण किया। पहले तो वो शपथ ग्रहण करते, उसके बाद एक एक करके जितने भी विधायकगण हैं, जितने भी नेता और मंत्रीगण हैं, उन तमाम लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुछ तस्वीरें आपके साथ दिख रही होंगी कि जहां पर वो जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते, उन्हें प्रणाम करते हैं और सम्राट चौधरी से भी मिलते हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल है और जो स्पीकर है उन लोगों से भी मुलाकात करते हैं। वही काले कोट, वही सफेद कुर्ते में अनंत सिंह अपने मूंछों को ताव देते हुए भी नजर आते हैं। आंखों में चश्मा नहीं होता, लेकिन जो तेज हर वक्त उनके आंखों में नजर आता है, जो कह सकते हैं जो चमक हमेशा उनकी आंखों में रहती है, वो इस वक्त भी नजर आ रही है। वही मुस्कुराहट के साथ अनंत सिंह पहुंचते और जाकर शपथ को ग्रहण करते हैं। देखिए, लोगों का यह भी मानना था कि ये खबरें फेक भी हो सकती हैं, क्योंकि पिछले बार भी ये खबरें चल रही थी कि अनंत सिंह जो है वो जेल से विधानसभा आएंगे और शपथ लेंगे। लेकिन 5 दिनों में एक बार भी शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी उपस्थिति नहीं हुई। लेकिन वहां अब 2026 और 27 के लिए जो बजट प्लान हो रहा है, यानी कि जो बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, ऐसे में दूसरे दिन अनंत सिंह की उपस्थिति ने कहीं ना कहीं माहौल को और गर्मा दिया और बिहार की सियासत को और नई गर्माहट प्रदान कर दी। क्योंकि अनंत सिंह इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त वो बहुत ही लंबे समय से जेल में है। लगातार उनके कई बयान भी सामने आते हैं कि जब सुनवाई होती है तो अनंत सिंह कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मुझ पर झूठा मूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और ये इल्जाम क्या, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि दुलारचंद यादव हत्याकांड, जिसमें किस तरीके से जब रैलियां निकलती है तो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, मुठभेड़ होती है, पत्थर भी फेंकाऊ होते हैं, ऐसे में गोलियां चल जाती है और दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। हत्या का कारण कहा जाता है कि जो अनंत सिंह है उनके द्वारा गोली चलाई गई है। तो वही जो मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं उन्होंने भी दांवपेच बदल ही दी। उनका कहना है कि ये गोलियों से कम लेकिन इनकी पसलियों के टूटने से है। इसका मानना ये था कि इनके ऊपर जो है गाड़ी चलाई गई है, जिसकी वजह से इनकी जो पसलियों की हड्डियां हैं या फिर जो कुछ भी है वो दब चुका है और इस कारण से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। वही आधी रात को पुलिस भी अनंत सिंह के घर पहुंचती है और उन्हें लेकर जेल आता है। और ये बात तब क्यों होती है जब पहली चरण की जो है चुनाव की तारीखें सामने आई थी, पहले चरण की वोटिंग सामने आई थी, जो कि 6 नवंबर को था। उसके ठीक 5 से 6 दिन पहले अनंत सिंह जो है वो जेल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद लंबे समय से पहले उनको 14 दिनों के लिए रखा जाता है, फिर 14 दिनों से ये डेट और आगे बढ़ जाती है। पहले शीतकालीन सत्र में लोगों की नजरें अनंत सिंह पर बेहद टिकी हुई थी, लेकिन वो नहीं पहुंचते। और ऐसे में अनंत सिंह का ये शॉकिंग एंट्री, क्योंकि आप भी जानते हैं अनंत सिंह हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में अनंत सिंह की उपस्थिति, वो भी बजट सत्र में दूसरे दिन पहुंचना, शपथ लेना और जाकर जितने भी नेतागण और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से मुलाकात। अब देखिए, ये मुलाकात और ये तस्वीरें आगे क्या कुछ हमारे सामने लेकर आती है, देखना दिलचस्प रहेगा। खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा और बने रहे माय पीडीए समाचार के साथ।